नशा नशा होता है, वह चाहे शराब का हो, चाहे भांग का हो और चाहे गांजा फीम का हो। तो कलयुग में 100 साल की आयु होती है, उसमें जो बहुत नियम संयम से रहेगा, भगवान की कृपा होगी और भजनानंदी होगा, तब जो है 100 साल की आयु वह पूरा करेगा। नहीं तो 70, 75, 80 पहुँचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अपना गृहस्थ आश्रम देखे और भगवान का भजन करे तो तब तो ठीक है, परंतु जो लोग नशा करते हैं वह नशा में बुत रहते हैं और उसके बाद भोजन किए, जो काम करना था टेढ़ा मेढ़ा काम किए, अपना सो गए। सुबह हो गया फिर वही दशा उनकी हो गई, फिर नशा में बुत हो गए और अपना कार्य करके सो गए। उनको भगवान से या भगवान के भक्त से पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं रहता है। अगर मतलब ही हो निकलता भी है तो उनके पूजा पाठ जब का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि जो नशा है, शराब है, वह इतना अशुद्ध होता है कि गंगा जल जो है सब स्थान को, सब चीज़ों को पवित्र कर देता है, परंतु जो शराब होता है इसको गंगा जल नहीं पवित्र करता। आप समझिए कि कितना दूषित है कि गंगा जल भी उसको पवित्र नहीं कर सकती। तो उसको छूने से या जो पिए है उसको छू ले तो 21 दिन की तपस्या जो है वह नष्ट हो जाती है, इतना दूषित है। तो उसका जीवन जो है व्यर्थ चला जाता है। जो इस नशा को करता है उसका जीवन वृथा चला जाता है, कोई अर्थ ही नहीं रहता। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि ग्रंथन सब गावा। बड़े भाग से मनुष्य की ओर इसको प्राप्त हुई और वह नशा में ही बिता दिया। आगे फिर जो है 84 योन में भटकेगा, कीड़ा मकोड़ा सब होगा, उसको इस बात का ज्ञान नहीं है। तो कि मैंने बड़े भाग से कई जन्म के पूर्व के उदय होने से मनुष्य योनि प्राप्त हुई है और मैं नशा में पूरा जीवन बिता दिया। उसको छोड़ करके अगर वही समय भगवान के भजन में लगा दे, जो मन उसको नशा में लगा है वही मन भगवान की सेवा में, उनकी पूजा में लगा दे तो उसकी बन जाए, उसकी मुक्ति हो जाए और वह अच्छी गति को प्राप्त कर ले। परंतु वह उसको जो है यह बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसका मन इतना उसमें डूब गया है कि वह उसको छोड़ना ही नहीं चाहता। जिस प्रकार एक शराबी को नशा से प्रेम हो जाता है, अगर उसी तरह भगवान के पूजा से, भगवान से प्रेम हो जाए तो उसकी मुक्ति हो जाए। दोनों में कितना बड़ा अंतर है। तो उसको चाहिए कि किसी भी तरह से अपना मन हटा करके भगवान की सेवा पूजा में लगा दे, क्योंकि वह जो रास्ते पर चल रहा है वह रास्ता नरक की ओर जाता है और जो धर्म के रास्ता पर चलता है वह रास्ता जो है मुक्ति मार्ग को, वैकुंठ लोक को जाता है। इसलिए मनुष्य होने के नाते वह जो है अपना जो समय है वह भगवान की सेवा पूजा में लगा दे तो उसको वैकुंठ की प्राप्ति होगी और वह उसका परिवार सब जो है खुशी हो जाएंगे। एक व्यक्ति के खुशी होने से
उसके शरीर से जितने भी संबंधी लोग हैं सभी खुशी हो जाएंगे। कितना बड़ा नशा छोड़ने से उसको लाभ होता है। तो ऐसा अगर वह करता है तो उसका इस लोक भी बनेगा और परलोक में मुक्ति हो जाएगी। शराबी लोग हैं तो कहते हैं कि भैरवनाथ भी, उनको भी शराब पढ़ाया जाता है। वह तो ठीक कहते हैं, परंतु समरथ के नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। तो जो भैरव बाबा है कितनी बड़ी तपस्या किए हैं कि भगवान के शंकर के जी के साथ रहते हैं और उनकी सेवा में रहते हैं। वो सामर्थ्यवान हैं। तो भैरव बाबा जो है सामर्थ्यवान हैं, तो उनको कोई प्रकार का दोष नहीं लगता है और उनके पास उसकी क्षमता है, सहनशीलता है, तो उसका सेवन वो कर सकते। आपके पास कौन क्षमता है, क्या है? जैसे शंकर जी के मनुष्य जो है उदाहरण देते हैं, कृष्ण भगवान का उदाहरण देते हैं। तो कृष्ण भगवान जो है पर्वत को एक छंगुलिया पर उठाए हुए थे। तो क्या करते हैं देवी देवता लोग, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, हमसे क्या मतलब है? हम तो उनके भक्त हैं, उनके सेवक हैं। हमको उनकी सेवा करना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। हमारा जन्म इसलिए हुआ है अपने मुक्ति का मार्ग तय करने के लिए। भगवान के भक्ति और पूजन में हम लगे रहते हैं। किसी से हमारा मार्ग वैकुंठ लोक की ओर जाता है। तो जितने भी गलत कार्य करने वाले हैं वह सबको चाहिए कि सब चीज़ छोड़ करके भगवान की सेवा, उनकी पूजा और भजन में लग जाए, तो उनका भी कल्याण होगा और उनके पीछे जितने भी पति, उनके पत्नी हैं, बच्चे हैं, वे सब भी खुशहाल हो जाएंगे। इससे उनका भी कल्याण होगा और उनको चाहने वालों का भी कल्याण होगा, खुशी की प्राप्ति होगी। देखिए हमारा जो जन है वह इस समय भगवान की सेवा में लगा हुआ है। भगवान की सेवा में रहने से आपको सब लोग भक्त के रूप में जानेंगे, और नहीं तो आप जो कार्य करेंगे उस रूप में जानेंगे। तो कितनी बड़ी पदवी भगवान की सेवा पूजन में हो जाती है। यह जो है भगवान का भक्त है, भगवान का पुजारी है। आपको पुजारी और भक्त से लोग जानेंगे और आपका सम्मान करेंगे। जय श्री राम, जय।